जिस दिन हम घर छोड़ के गए थे तो कुछ इस तरह से हमारे कमरे की हालत थी, जिस तरह से ये पड़ी है। तो अभी हम पहुँचे हैं जी 4 दिन बाद अपने घर वापस। तबीयत सजाद की अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई, ठीक हो गए हैं माशाल्लाह से। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है मुझ पे भी। तो जी अभी मैं जैसे ही घर में पहुँची हूँ, सबसे पहले मैंने अपने जो बैग वगैरह थे वो मैंने संभाले हैं, उनको मैंने अपने जहाँ पे सेट करना था वो किए हैं। उसके बाद ये मेरे जो रूम की कंडीशन इतनी ख़राब हुई पड़ी है ना, इसको मैंने है जी करना साफ़ सुथरा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अब टेंशन हो रही है। क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो था कि मैं उस दिन कोई काम नहीं कर सकती थी, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। बस मैं बता नहीं सकती, लेकिन अल्लाह का करम है कि ठीक हो गई हूँ। तो अभी उस दिन मुझे ये था कि मैं पता नहीं कैसे हैंडल करूँगी, हाशिर को कैसे संभालूँगी, सजाद को कैसे संभालूँगी, क्योंकि सजाद को भी बहुत ज़्यादा बुखार था 103 पे, मुझे बुखार बीपी लो, इतनी ज़्यादा तबीयत उस दिन ख़राब थी। दोनों हम बीमार थे, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि पहले मेरी तबीयत ठीक हुई सजाद की, तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई, क्योंकि उनका जो था इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया हुआ था। जैसे ही हमारे कमरे की जिस तरह की हालत थी इसी तरह से हमने छोड़ के हम चले गए। हमने कहा कि जब ठीक हो जाएंगे सब तब देख लेंगे, जब इंसान की सेहत ठीक होती है तब ही सारे काम हो पाते हैं। तो अब घर पहुंची हूँ, कपड़े वगैरह मेरे काफ़ी ज़्यादा धोने वाले पड़े थे उस दिन भी। अब सबसे पहले मैं मशीन लगा लूँगी, साथ में अपने रूम की जो है वो साफ़ सफाई भी करती रहूँगी, बाकी के सारे काम भी जो है वो भी हैंडल करती रहूँगी। और मेरा जो दूसरा रूम है जिसमें मैंने वो स्टोर रूम बनाया हुआ है, उसकी जो हालत है ना वो भी बहुत ज़्यादा रफ़ हुई पड़ी, उसको मैं आपको जाके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से, हाँ भाई ये कुछ इस तरह से हमारी ये रूम की हालत पड़ी है। आपकी तबीयत कैसी है मुझे तो पता है, लेकिन आप अपने जो है ना यूट्यूब बुखार नहीं है, लेकिन बुखार क्योंकि ज़्यादा हुआ है तो फिर उसका असर है, जैसे वो जल्द आता है ना तो फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं। अल्लाह माफ़ करे कहीं ना। ये 1-2 दिन तबीयत नॉर्मल ही रहनी है, फिर सुस्त हो जाएगी। अभी आप ठीक नहीं हैं, लेकिन काफ़ी बेहतर है। जो बुखार का मसला था वो तो सही हो गया। सुस्ती नहीं है, वो जब दवाई वगैरह खाते हैं ना तो वैसे बंदे का जो दिमाग होता है वो इतना रिलैक्स हो जाता है कि लगता है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है, ऐसे सुकून सा मिला रहता है। तो इस कमरे की इतनी हालत ख़राब है ना, इस तरह से ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। जो मेरी चारपाइयाँ, इनकी मैंने चादर जो थी वो सारी मैंने धोई थी, धो के दोनों मैंने कहा कि अब ईद भी करीब है, सफाई भी साथ की घर की करती रहती हूँ। धोई थी, लेकिन फिर दूसरे दिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि फिर मैंने वो चारपाइयों के ऊपर फैलाई नहीं, उसी तरह से रख दी। बस ये सारा इस तरह से मेरे घर का जी हाल है। ये कपड़े पड़े हैं सारे इकट्ठे हुए धोने वाले। हाशिर हमारा जो है जिस दिन हम घर आते हैं तो उस दिन हमारा हाशिर सबसे पहले अपनी निकालता है जी बाइक, क्योंकि बाइक कह रही हूँ अपनी साइकिल, क्योंकि साइकिल के लिए ये जो है ना भाई हो जाता है उदास। अच्छा, ये जो जिस दिन मैंने ड्रिप लगवाई थी ना उस दिन ये मेरे नील पड़ गया था, थोड़ा था लेकिन अब गहरा हो गया और बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि पता नहीं, ये ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं पहले हुआ। पहले भी मैं ड्रिप बहुत ज़्यादा मुझे लगी हैं, लेकिन ऐसे नील नहीं पड़ता था। अब ये जो बाजू पे है ना ये नील पड़ गया, ये इसकी वजह से परेशान हूँ कि ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम बनी है मेरे साथ। हो सकता है ये खून जम गया हो, क्योंकि ये कलाई में लगा है, तो इस वजह से पहले ज़्यादातर ये इस साइड पे इधर लगती थी, जो भी ड्रिप होती थी, या फिर पीछे थोड़ा सा हो गई इधर लग जाती थी। इस बार जो है ना इधर वो मेरी जो वेन्स है ना ये बहुत ज़्यादा बारीक हैं, तो डॉक्टर को आसानी से मिलती नहीं है, इस वजह से फिर उन्होंने ना इधर लगा दी ड्रिप मुझे। जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तब मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे पानी की कमी पूरी करने के लिए वो मेरे पेट में इंजेक्शन नाफ के आसपास वो
लगाए गए थे। तो उन इंजेक्शन के जो है ना वो बहुत गहरे बड़े बड़े इतने बड़े जो है ना वो नील पड़ गए थे। और वो नील जो थे वो इतने अरसे बाद ख़त्म हुए थे ना, काफ़ी टाइम लगा था वो जगह जो थी वहाँ से ठीक होते होते। इस तरह से लगता था जैसे काली स्याह जिस तरह से ना जल जाती है, इतनी हालत वो उधर से जगह की ख़राब हो गई थी। मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अल्लाह ताला मुझे और देगा। मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा आती है, हर पल हर सांस के साथ उठते बैठते याद करती हूँ, कहती हूँ होती तो इतनी बड़ी हो जाती। लेकिन ये मेरे अल्लाह के काम हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे और नवाजेगा। हो सकता है इसमें भी कोई अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरी हो। लेकिन मुझे बेटी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा, और अब भी शौक़ है। मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे एक बेटी दे दे, क्योंकि बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती हैं। अल्लाह बेटे भी दे, लेकिन साथ में ना एक बेटी भी घर में होनी चाहिए। जब वो घर में बेटियाँ खेलती हैं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा एक सुकून सा मिलता है, घर में एक रौनक होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। लेकिन अल्लाह से मैं हर वक्त दुआ करती हूँ और अल्लाह से मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हक़ में जो भी हो बेहतर हो। मेरे दिल में ख्वाहिश है बेटी की, अल्लाह पाक मुझे भी देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के काम है, अल्लाह ने बेटी देनी हुई तो बेटी देगा, बेटे की हुई तो बेटा देगा। जो भी मेरे नसीब में अल्लाह ने लिखा है मुझे वही मिलना है, क्योंकि जो इंसान के नसीब में नहीं होता ना, चाहे वो बंदा चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेना, वो जो है ना वो इंसान का नसीब जो है ना वो उसको नहीं मिलता। अल्लाह ने जो लिखा होता है वही मिलता है। जिस दिन मैं बेटी की बातें किसी और के साथ कर लूँ ना, या फिर खुद को ऐसे ज़्यादा सोच के ऐसे दिल के साथ बातें करूँ, तो उस दिन ना मैं इतनी ज़्यादा वीकनेस मेरे जिस्म में हो जाती है कि मुझसे कोई काम नहीं होता। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। ऐसे ही मैंने आपके साथ ये बात कर दी, बस ये नील के पड़ने की वजह से। लेकिन अल्लाह ताला मुझे सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। घर की मैंने सफाई की, उसके बाद मैंने फिर सोचा था कि मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धो लूँगी। फिर जब ये देखा कि टाइम बहुत कम है, अफ्तारी बनानी है, तो फिर मैंने कपड़े धोने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। अब जी हम खाना बना रहे हैं। ये हमारा रात का खाना हुआ। ये बन रहा है जी आलू चिकन का सालन। इसके अलावा हम बना रहे हैं साथ में, हमारा प्लान है कि हम सेमियां बनाएंगे। लेकिन अभी जो है सालन अभी तैयार नहीं हुआ। टाइम कितना रहता है? टाइम रहता है कोई आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा। अभी सालन हमारा तैयार नहीं, आटा भी मैंने गूंदना है अभी, और भी मेरा काम काफ़ी पड़ा है करने वाला। अगर टाइम बचा तो सेवियां बना लूँगी जल्दी से, ना बचा तो फिर नहीं बनाऊँगी। ये जी फूल देखें, ये हैं जी बकैन के फूल। कितने प्यारे लग रहे हैं, वाइट हैं और ब्लैक नहीं बल्कि ब्लू झलक भी ये दे रहे हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं जी। ऊपर से देखें कैनोला की फसल कैसे लग रही है, ये देखें आप। ये है जी लहसुन, जो कि मिसबा की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश थी कि इसको पानी लगाएं हम पाइप के साथ, जो घर वाली मोटर है वहाँ से, तो उधर से लगाना मुश्किल था। तो मैंने आज बाल्टी भर के इसको पानी लगा दिया, जो कि खाले में हम ट्यूबवेल का पानी लेके आए, और उधर से भर के मैंने इसको लगा दिया। जैसे ही हम घर आए तो फिर मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो अभी सारा का सारा जो है ना ये भरा पड़ा है पानी से। अगर हम नीचे से देखें ना कैनोला को, तो कुछ ऐसे नज़र आता है बीच में से। हाँ से चौक कर। एक मिनट चौक करो। अच्छा, फिर जब सारा मैंने काम ख़त्म कर लिया ना, तो मुझे टाइम मिल गया। मैंने कहा चले थोड़ी सी जो सेवियाँ है ना वो बना लेती हैं। मेरे पास एक ही पैकेट पड़ा था सेवियों का। वैसे तो मैंने जब सौदा लेना होता तो मैंने सारे ले लेने होते, लेकिन ये लास्ट पैकेट था, वो भी बारीक सेवियों का। बाकी जो चीज़ें थी ना वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी, फिर मैंने यही बना ली। सेवियाँ जो है ना वैसे तो बनी खिली हैं,
अभी रोटी बनानी है। सालन मैंने ये बना लिया। ये है जी सालन की फाइनल लुक। ये पड़ा है हमारा सालन बना। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। ठंडी ठंडी हवा इतनी प्यारी चली हुई है ना। हमारे यहाँ तो बस हल्की कभी दिन को रिमझिम तो कभी रात को रिमझिम। आसपास सुनने में आया कि बारिश ज्यादा हुई है, ठंडी हवा है कि आज के दिन में हमने कोई पंखा नहीं चलाया और हमें आज जो है ना पसीने वगैरह नहीं आए। हमारा जो दिन है ना वो बहुत अच्छा गुजरा है। तभी बनाते हैं हम सबसे पहले रोटी। हमारी घर की कुछ इस तरह से रूटीन है कि हम साथ साथ रोटी बनती रहती है और साथ साथ में गरम गरम रोटी खाते रहते हैं। इसलिए फिर जो है ना मैंने सेवियाँ निकाल ली हैं। सेवियाँ निकाल ली हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। अभी दम से उतारी हैं। जो सालन है वो काफ़ी टाइम का बना पड़ा है। सालन बनाने के बाद मैंने दूध गर्म किया, उसके बाद फिर सेवियाँ बनाई। तो फिर सालन जो है ना हो सकता है ठंडा हो गया, उसको गर्म करना पड़े। वैसे इस टाइम जो है मच्छर इतना ज़्यादा होता है, लेकिन ठंडी हवा चलने की वजह से आज मच्छर नहीं है। जब गर्मी होती है इस तरह से चूल्हे पे बैठ के खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे इतना ज़्यादा मच्छर काटता है ना कि मैं फिर खाना मुश्किल से बनाती हूँ। बस ज़्यादातर वो जो है ना बारिश जो कल मिसबा कपड़े धोने का जिक्र कर रही थी ना, तो आज इसने सुबह सुबह टाइम ही भाई कपड़े धो लिए हैं जी। और इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि इधर वाईफाई है, हमने ये वीडियो अपलोड करनी है, फिर हम कहीं भी जाएं तो उधर मसला बनता है।